हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री मंगल। यहाँ देखेंगे 2024 टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर आ रहा है और क्या ब्लेसिंग्स हैं 2024 में टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। ठीक है, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे टैरो से। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए आप इसको। जिस किसी की भी राशि है टॉरस, आप लोगों के लिए देखते हैं 2024 कैसा रहेगा टॉरस राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, टॉरस राशि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2024, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है टॉरस राशि वालों के लिए। प्लीज गाइड करें 2024 क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 2024, क्या ब्लेसिंग्स हैं। डिटेल में देखेंगे गाइस, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए देखेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपको, है ना, जिस किसी की भी राशि वृषभ राशि है, वृषभ राशि टॉरस राशि वालों को किसी न किसी तरह का कोई डर था, है ना, कोई फियर, कोई खौफ, किसी भी बात को, मतलब हर वक्त कोई काम करे, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब ले दे के कहीं न किसी कोने में ऐसा समाया हुआ था डर, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। मतलब हमेशा डर की एनर्जी में रहते थे ना। किसी भी बात का हो सकता है ये, और किसी भी सेक्टर में हो सकता है, जो आपके मन में जैसे घर कर जाती है ना कोई बात, कि हम कुछ भी काम करते हैं तो पहले हमें अपने आप पर ही विश्वास नहीं होता, हमें अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है ना। तो उस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2023 जैसे आपका पूरा ही डर में गया। अब वो किसी भी चीज़ का खौफ हो सकता है, लेकिन खौफ था, है ना। तो इस एनर्जी से आप अपने आप को बाहर लाना चाह रहे हैं, है ना। आपको भी लगता है कि ये मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए डर नाम की चीज़ निकल जाए, क्योंकि ये भी एक नेगेटिविटी होती है जिससे आप बाहर आना चाह रहे हैं, टोटली बाहर आना चाहते हैं। तो हो सकता है कि ये पूरा साल आपका 2023 जो है देखते देखते पूरा निकल गया, लेकिन आप हो सकता है डर या फियर की एनर्जी से बाहर नहीं आ पाए, है ना। तो देखते हैं, पूरी डिटेल्स में देखेंगे, सारे पूरे 12 महीने के लिए देखेंगे कि 2024 में क्या ये आपका डर फियर ख़त्म होगा और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए 2024। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहले सारे कार्ड्स लेंगे गाइस, उसके बाद रीडिंग करेंगे। आप चाहें तो इतना ये स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली रीडिंग जब स्टार्ट होगी तब से आप देख सकते हैं।
आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे गाइस। यहाँ मैं देख पा रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बिग हैप्पी चेंजेस, है ना। कोई बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं 2024 में, और ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, है ना। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, कोई बिग हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं 2024 में, ठीक है। ये मैं देख पा रही हूँ गाइस, जो आप डर और फियर की एनर्जी में थे 2023 में, कुछ लोगों को तो इस चीज़ का डर था कि वो जिससे प्यार करते हैं वो चीज़ें, वो बातें ओपन ना हो जाए, है ना। ये भी देख पा रही हूँ, इस तरह का भी कोई डर है, या कोई है जो आपको हमेशा स्टॉक करता है, आपका हर वक्त पीछा करता है, उसका भी आपको डर हो सकता था 2023 में, है ना। तो इस तरह के डर में आपके अंदर देख पा रही, मतलब आप अपनी कितनी कोशिश कर लेते थे, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि कोई काफ़ी कुछ है आपके पास, लेकिन उस चीज़ को पाना चाहते थे जिसमें आपकी जान अटकी हुई है ना। उसको खोने का डर जैसे आपको 2023 में सता रहा था, है ना। उस एनर्जी से जो है आप थोड़ा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। यह 2023 तक का ही था गाइस। अब आप अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस में कर चुके हैं। 2024 जो है, जनवरी की बात करें तो आपको यदि आपके पार्टनर से दूर जाने का डर था, है ना, तो वो खोने का डर था, है ना, कि कहीं आपके पार्टनर की शादी किसी और के साथ ना हो जाए, किसी भी तरह का कोई फियर था अपने पार्टनर को लेके था, तो वो आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का जनवरी में, कुछ लोगों का फरवरी में, कुछ लोगों का मार्च में, है ना। मतलब आप, हो सकता है कि आप लोग फिजिकली मिलें आमने सामने, है ना, मिलना हो आपका बहुत जल्दी, जनवरी में रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों का हो, है ना। और हो सकता है यदि आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका ट्रू लव, आपका डेस्टाइन पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये आपको कहीं भी मिल सकता है ना, किसी भी फील्ड में, किसी भी कहीं भी हो सकता है। आप जहाँ जॉब करते हैं तो आपकी वर्क प्लेस पे मिले आपको, है ना, कहीं भी, लेकिन आपका ये डेस्टाइन पार्टनर है। इसका आपके साथ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका ये, है ना, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। रिश्ते जो बिगड़ चुके थे वो काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं जनवरी मंथ में। फरवरी की बात करें तो फरवरी में आप किसी से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये हो सकता है कि सब जैसे जिसको भी खोने का डर आपके मन में सता रहा था, तो वो फरवरी मंथ में उसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, वो व्यक्ति खुद आपसे मिलने आ जाए, है ना। तो फरवरी मंथ में आप लोग मिल सकते हो अपने फ्रेंड से, काफ़ी दूर हो कोई, या कोई रिलेशनशिप, अदर किसी रिलेशनशिप के लिए के खोने का डर था आपको, कि कोई रिश्ता है जो आपका ख़त्म हो रहा है, तो वो फरवरी में आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी व्यक्ति से जिससे आप चाहते थे, है ना। मार्च में जो है गाइस, हो सकता है कि आप एक स्टेप आगे बढ़े, है ना। मतलब मार्च में आपको लगेगा कि मुझे, मतलब आप सोच के रह जाते थे एक्शन लेने के बारे में, अपने प्यार के लिए खासकर, है ना, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर की तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह की एनर्जी में यदि आप थे तो आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे, है ना। आपका जैसे जो डर है ना, धीरे 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 ख़त्म होता है, और आप मार्च में जो है एक्शन लेने के मूड में आएंगे कि नहीं, मुझे तो अब तो ये काम करना ही है, जिस भी किसी सेक्टर को लेके, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च में। सोचा हुआ जो भी काम अभी तक टल रहा था, जैसे आज करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे की एनर्जी में थे, तो आप मार्च में उस काम को कर सकते हो,
है ना, जिसके भी बारे में आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, है ना, यदि तो वो सोच के रह जाते थे, लेकिन मार्च में आप हो सकता है कि उस काम को स्टार्ट कर दो जो आप चाहते थे। अप्रैल की बात करें गाइस, तो कोई जो व्यक्ति आपको स्टॉक करता है ना, या आपकी किसी से जिससे बातचीत बंद है कहीं पे भी, तो वो व्यक्ति जो है हो सकता है कि या तो आप पहल करेंगे उससे बात करने की, या वो व्यक्ति खुद से पहल करेगा बात करने की आपसे। ऐसी एनर्जी है। कहीं भी किसी भी सेक्टर में कोई है जो अब तक आपको स्टॉक करता था, लेकिन हो सकता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती आपसे बात करने की, सोच के रह जाता था, लेकिन अब जो है वो बात आपसे करेगा। और ये हो सकता है कि पुरानी कोई बात ऐसी हो जो वो भी डिस्कस कर सकता है। जैसे कई लोगों को आदत रहती ना कि आज बैठे हैं बात करें, तो आज की नहीं, बरसों पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिसे ना, मतलब वो आपसे मिलेगा तो गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए दिखाई दे रहा है, पुरानी बातें आपके सामने करेगा, है ना। ये अप्रैल में हो सकता है ना। और काफ़ी चांसेस है कि वो खुद से पहल करेगा, और वही बातें जिनसे आप सोचते हो कि नहीं यार, पुरानी बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो व्यक्ति पुरानी बातें ही करेगा आपसे, कुछ ऐसे जो भी आपका सिचुएशन रही हो, उन बातों को लेके वो आपको एक तरह से टीस कर सकता है ना। बात करते हैं मई मंथ की। मई मंथ में देख रही हूँ गाइज में कि आपका फोकस किसी एक के तरफ है, किसी एक गोल की तरफ है जो आप पाना चाहते हैं, है ना। कोई ऐसा आपके सामने कोई एकदम हैंडसम पर्सनैलिटी आप देखेंगे, आपका ध्यान ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति पे जाएगा। ये कोई भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति पे ध्यान जाएगा। एकदम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आप देखेंगे, आपकी नज़र पड़ेगी, और आप एकदम, जैसे होता है ना, किसी चीज़ को देख के हम कैसे अचंभित रह जाते हैं, बिल्कुल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, उस तरह की एनर्जी में है। मई मंथ में कुछ भी चीज़ें आपके सामने ऐसी आ सकती हैं, कोई भी XYZ कोई व्यक्ति, मैंने आपको उदाहरण दिया है, कोई ऐसी और भी कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिसका आपको एकदम शॉक्ड रह जाएंगे देखते ही, है ना। ये सडनली होगा, जो भी होगा ये सडनली होगा मई मंथ में। बात करते हैं जून की, है ना। तो जून मंथ में मैं देख रही हूँ गाइस, आपके पास कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पैसे से संबंधित कोई आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बड़ा काम आपका बन सकता है पैसे से संबंधित, या कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट जो हमेशा आपके साथ रहे, है ना। जून मंथ में कुछ ऐसी शुरुआत है, नए नए अवसर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो भी कैसे, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना। सपोज़ किसी व्यक्ति की एंट्री होती है, आप सिंगल हैं, और जून मंथ में किसी व्यक्ति की एंट्री होती है किसी भी रूप में, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति का और आपका कुछ ऐसे टर्म्स हो जाएं जो हमेशा आप लोग साथ रहो, है ना। ऐसी एनर्जी है। जुलाई मंथ में देखा जाए तो गाइस, यदि आप अपनी शादी को लेके बहुत परेशान थे, है ना, शादीशुदा लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हैं, अलग अलग सबकी सिचुएशन हो सकती है। जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, कोई सिंगल हैं, कोई मैरिड हैं, मतलब शादी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही जुलाई मंथ में, है ना। ये हो सकता है कि सिर्फ पैसों के लिए आप ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे शादी का, कि कैसे सर्वाइव करूँगा, मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगा या कैसे मैनेज करूँगी, है ना। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि पैसों से संबंधित थी, तो जब आपकी सॉर्ट आउट होगी जून में, तो हो सकता है जुलाई मंथ में आपका शादी के लिए रास्ता क्लियर हो, है ना, शादी तय हो। सपोज़ हो सकता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई लड़की वाले, आप सपोज़ कोई बॉय हैं या शायद रीडिंग को देख रहे हैं, तो जैसे कोई रिश्ता आपके लिए आता है तो सिर्फ इसलिए जैसे पीछे हट जाते होंगे कि नहीं यार, ये बंदा बराबरी से कमाता नहीं है, ये कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा आपने, है ना। तो वो जो है गाइस, वो काम आपका जून में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जून में काम बनेगा तो हो सकता है कि आपकी जुलाई में शादी तक बात जाए, कुछ लोगों की शादी भी हो जाए,
ठीक है। और कुछ लोग तो जिसको चाहते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसी से शादी होगी डेफिनेटली, है ना, उसी से शादी हो सकती है। हो सकता है कि घर वालों ने बोल दिया होगा कि प्यार तो कर लिया, अब शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी आसान नहीं है ना। जब उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना होगा, इतना पैसा कमाओ कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर सको, अपने बल पे करना है ना। तो वो आपकी जून में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही, और जुलाई में शादी होती हुई दिखाई दे रही कि हो सकता है जुलाई में शादी तय हो जाए, कुछ लोगों की तो शादी भी हो सकती है। अगस्त की बात करें गाइस, तो किसी न किसी चीज़ को आप बहुत सहेज के रखना चाहेंगे, ये कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ कोई चीज़ आपसे दूर जा रही हो, है ना, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर जा रहा है, कोई जॉब आपका छूट रहा, कोई भी कुछ भी, कोई भी कैसी भी चीज़ हो जो आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे रही, तो उसके लिए जैसे आप ना तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ आपसे जो आपके बहुत जान से प्यारी हो, बहुत अजीज़ हो आपको, वो चीज़ आपकी दूर जाने का आपको डर है, डर सताएगा, उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकती है चीज़, है कोई आपकी ऐसी कीमती चीज़, आपके लिए बहुत कीमती है, भले वो किसी के लिए, दूसरों के लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन आपके लिए वो चीज़ बहुत कीमती है ना। तो वो चीज़ आपकी थोड़ी सी, उसको लेके आप पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ये आपसे दूर ना चला जाए, है ना। ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर में गैस, जो चीज़ हो सकता है कि आपकी गलतियों की वजह से आपसे दूर जा रहा हो, जो भी जा रहा है कुछ भी, उसी चीज़ को खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं आप, है ना। आप जगह जगह ढूंढेंगे कि वो, जैसे बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल होश गंवा बैठते हैं कि नहीं मुझे तो वो पाना ही है, वही ही चीज़, वही व्यक्ति चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बस ये एनर्जी है कि ये होना है। अब इतने सब जो रीडिंग देखते हैं, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती, लेकिन ये इस तरह से मैच करेगा कि किसी की लाइफ से कुछ जा रहा है, किसी की लाइफ से कुछ जा रहा है ना। कुछ यदि ऐसा कुछ कीमती आपकी चीज़ आपसे दूर होती है, तो आप समझ जाएं कि ये आपसे मैच कर रहा है ना। सबका अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन जाएगा ज़रूर, कुछ भी जाता है, उसी चीज़ को आप नेक्स्ट मंथ में खोजते हुए दिखाई दे देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से भी वो चीज़ वापस आ जाए मेरी लाइफ में, कैसे भी आए, कहीं से भी आए। उसके लिए आप कुछ रिचुअल रेमेडी भी आपको कोई बोले करने का, तो आप वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में, है ना। मतलब और ये भी देख रही हूँ गाइस कि जो, जिससे आपको एक कुछ ना सबक मिलेगा, उससे कुछ ऐसा सबक मिलेगा। सपोज हो सकता है कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, आप मैनिफेस्टेशन को नहीं मानते, आप लॉ ऑफ प्रोटेक्शन को नहीं मानते, आप रिचुअल रेमेडी में विश्वास नहीं करते हैं, आप स्पेल में विश्वास नहीं करते, लेकिन तब आप करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें पॉपअप होंगी, क्योंकि आप प्रॉब्लम में आपकी ऐसी रहेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मुझे तो ये चीज़ पाना है, यही चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर लूँ, क्या मतलब जो जैसा बताएगा, कि किसी ने बोला कि ये रिचुअल करो, किसी ने बोला वो रिचुअल करो, ये स्पेल करो, वो स्पेल करो, तो आप सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं सिर्फ उस चीज़ को पाने के लिए, कि वो चीज़ आपके पास आ जाए। मतलब जो चीज़ गंवाने का, खो जाने का डर रहेगा, उसी चीज़ को पाना कैसे, कैसे वापस मैं अपनी लाइफ में ले आऊँ, तो उसे खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। बड़ों से एक्सपीरियंस लेंगे आप, है ना, कि ये जैसे गलती हो गई मुझसे, तो उसको मैं कैसे सुधारूँ, है ना, यानी ये चीज़ मेरे से दूर चली गई, तो इसको मैं कैसे पाऊँ वापस। तो वो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं, किसी साधु सन्यासी से मिल सकते हैं आप, जहाँ आपको लगेगा, वहाँ आपको थोड़ा सा अंदर से ना विश्वास पैदा होगा कि हाँ यार, ये सब चीज़ें काम करती हैं, जैसे रिचुअल रेमेडी है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या मैनिफेस्टेशन है, वो चीज़ें काम करती हैं। मतलब कोई आपको बड़ा व्यक्ति, आपसे जो एज में काफ़ी बड़ा होगा, वो आपको समझाएगा, तब आपको समझ में आएगी कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं और इन चीज़ों पर मुझे वर्क करना है
है ना, अपने आप में ये चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में। बात करते हैं अक्टूबर मंथ की। किसी न किसी बात से इमोशनल हो सकते हैं। आपका माइंड जो है अक्टूबर मंथ में स्टेबल नहीं रहेगा, बहुत विचलित रहेगा। कुछ आपको ही समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आप खूब कोशिश करेंगे उसे बैलेंस में रखने की, लेकिन वो है जो बोलते हैं ना, मन चंचल होता है, पल में इधर पल में उधर, पल में इधर पल में उधर, ऐसी एनर्जी है। अक्टूबर मंथ में आपकी जो एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रहेगी, माइंड आपका स्टेबल नहीं रहेगा, है ना। किसी भी बात को हो सकता है कि आपकी मदर की भी कोई तबीयत वगैरह ख़राब हो अक्टूबर में, आपको इससे भी कुछ खबर मिले। ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो उतार चढ़ाव से अक्टूबर मंथ में हो सकता है। मदर से रिलेटेड या मदर फिगर कोई आपकी लाइफ में हो, उनसे संबंधित कोई आपको ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि तबीयत खराब चल रही है इनकी या उनकी, जिससे आप हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो उनसे, है ना। तो आप उनके बारे में भी सोच के थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। नवंबर मंथ की बात करते हैं तो नवंबर मंथ में जब आप सारे सब कुछ करके थक जाएंगे, है ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अब तो मेरे बस में, मतलब जब सिचुएशन को संभालना आपके बस में नहीं रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार बहुत हो गया, मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ कुछ भी, इतनी कोशिश कर लेता हूँ लेकिन फेल हो जाता हूँ, मैं कुछ सक्सेस नहीं हो रही मिल रही है मुझे, कहीं कुछ भी कर लेता हूँ लेकिन मुझे जो चीज़ मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा, वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। मतलब आपने जैसे 100% दिया लेकिन उसका आपको रिटर्न जो है 10% भी नहीं मिला, जैसे 20%, 10% भी नहीं मिला, आप उससे थोड़े विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब आप इस एनर्जी में रहेंगे तब आपको लगेगा कि जैसे किसी ने बोला कि छोड़ दो, जैसा हो रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, सब ईश्वर पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। तब आप जब ईश्वर पे छोड़ देते हैं सब कुछ, टोटली सब समर्पित कर देते हैं कि ये मेरी जो भी सिचुएशन है मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, इसे कैसे रिकवर करना, इसमें कैसे सही करना, मतलब मेरे हाथों से जाने अनजाने भी कभी किसी का बुरा ना हो, ना किसी का दिल दुखे। अब आप जानो कि मुझे यहाँ, मतलब अगर यदि दुख तकलीफ़ आती भी है तो मुझे कैसे सामना करना है, मुझे अपने आप को कैसे संभालना है, आप उसका अब रास्ता दिखाइए। जब आप इस तरह से ईश्वर पे समर्पित कर देंगे गाइज, आपको लगेगा, मन में आएगा और आप कर देंगे। और जो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली दिसंबर मंथ में आपको कुछ ऐसा बड़ा आपके साथ चेंजेस होगा, एक बिग हैप्पी चेंजेस बोलते हैं, जैसे अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है दिसंबर मंथ में। तो 2024 जो है जाते ही जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, बहुत कुछ देकर जाएगा। और हो सकता है कि आपके मन में पैसे को लेकर के डर चल रहा था, ये जो भी डर था ये कुछ लोगों का पैसे से संबंधित भी हो सकता है। तो यदि पैसे से संबंधित ये डर, फियर की एनर्जी में आप रहते थे हमेशा, तो वो जो डर है गाइस आपका हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है कि जैसे होता है ना, कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए लाइफ में, कुछ ऐसी चेंजेस आएंगे आपके जिससे आपकी लाइफ जो है 360 डिग्री के का टर्न दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो दिसंबर मंथ आपको, मतलब 2024 जो है जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, है ना। जो आपने 2023 में नहीं पाया वो आपको 2024 में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। इसके लिए आपको पेशेंस रखना है और कुछ भी करें बस अपने काम को करते रहिए उसमें। मतलब सपोज़ कुछ पाने के लिए कोई रिचुअल रेमेडी करते हैं, कोई मन में आपके थॉट आते हैं, किसी ने कुछ कहा, आपने ट्राई करना चाहा, तो पूरे बिलीव के साथ कीजिए, पूरे भरोसे के साथ कीजिए। जब आपका विश्वास ही नहीं रहेगा सपोज़ किसी चीज़ में, तो आप उसमें सक्सेस नहीं होंगे, है ना। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ साथ हैं गाइस, टॉरस राशि वालों के। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप जो होगा बहुत अच्छा होगा। बस अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस में रखना होगा। आपकी एनर्जी को आप बैलेंस में रखते हैं, है ना, और जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ करते हैं, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको पॉजिटिव वे में ही मिलेगा। अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस में रखना, सब कुछ ऑटोमेटिकली आप जो है वो कर पाएंगे। जब आप उस एनर्जी में रहते हैं, बैलेंस की एनर्जी में, तो आप बहुत कुछ पा रहे हैं।
और ये सब क्या, इट्स अप टू, ये सब आपके हाथ में है। आप क्या करते हैं, है ना, आप क्या क्रिएट करते हैं और आप क्या पाते हैं फिर। ठीक है, तो ये थी टॉरस राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, टॉरस राशि वालों के लिए 2024 क्या ब्लेसिंग्स दे, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस राशि वालों के लिए 2024 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं उनको ले लेते हैं पहले। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी टेंशन ना लें गाइस। अपने काम को आप पूरे निष्ठा, पूरे ईमानदारी, पूरे भरोसे के साथ जो भी कर रहे हैं बस उसे करते रहिए, है ना। सिचुएशन फिलहाल आपकी जैसी भी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा ही। लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स लीजिए गाइस, है ना। ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एक मिरेकल की तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है। जब आप लोगों की ब्लेसिंग्स लेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों की ब्लेसिंग्स पाने के लिए सिर्फ उनको पैसे से मदद करी जाए, हेल्प करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो किसी भी तरह से आप इतने सक्षम हैं, इतने कैपेबल हैं, यदि आप कर सकते हैं, पैसे से नहीं तो फिजिकली कर सकते हैं, मॉरल किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, जो आप से बन पड़े वो आप ऐसा कीजिए कि वो दिल से आपको ब्लेसिंग्स है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग्स लीजिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। लेट गो की एनर्जी में रहें हमेशा, है ना। कोई सी बात आपको किसी की बुरी लगती भी है तो उसे लेट गो करें, उसे दिल से लगा के बैठे नहीं। मतलब जब आप उसको दिल से लगा के बैठेंगे गाइस, तो हो सकता है कि कुछ आप गंवा दें, तो आपके मन में जो है वो बहुत भारीपन हमेशा रहेगा। तो उस भारीपन को हटाइए, है ना, उससे रिलीज़ कर दे, उस भारीपन से बाहर आइए, है ना। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी आने वाले टाइम में, और जो कि आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अभी जैसी सिचुएशन है आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। अपने काम को करते रहिए, उसके लिए रुके नहीं, है ना। हाथ पे हाथ रखे बैठे नहीं आप, कुछ भी कर रहे हो। सपोज़ आप कोई रिचुअल रेमेडी अपना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने तो रिचुअल कर दिया, मैंने तो स्पेल कर ली इतनी सारी, तो अब तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। नहीं, अपने काम को भी आप करते रहिए, उसके साथ साथ आप अपने काम को भी करते रहिए, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, है ना। लोगों की ब्लेसिंग्स लेना है और आगे बढ़ना है आपको लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ आपको हर जगह करना होगा, है ना। अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना होगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेट गो करते हैं, फिर आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप हर सब जगह सक्सेस होंगे, सक्सेस आपको हर जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये थी टॉरस राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी गाइस। थैंक यू सो मच।